कि यहाँ इस मस्जिद में लड़ाई हो गई। लड़ाई दो ग्रुपों में हो गई, फायरिंग हुई। उसके बाद इसे गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया। शहर बना हुआ है, मस्जिद बंद की गई, 2 साल बंद की रही। 89 की स्टैंप उनकी मेरे पास है। उस वक्त वो नंबरदार थे, उस वक्त ये मस्जिद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया। आज नाजरीन हम मौजूद हैं इलाका सगर के अंदर। ये जो इलाका सगर है ये तलागंग से, अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफर करते हैं तो तलागंग आप पहुंचते हैं तकरीबन 140 किलोमीटर बरास्ता बलकसर, और तलागंग से आगे ये तकरीबन मियाँ वाली रोड पे 10 किलोमीटर के बाद आता है। और अगर आप सफर करते हैं मियाँ वाली से तो मियाँ वाली से 90 किलोमीटर के बाद मारूफ दीनी इदारा जो हर जगह पे टॉप करने वाला, हर मामले में टॉप करने वाला इदारा बैतुस्सलाम करीब, वो भी सगर इलाका के अंदर मौजूद है। ये जो अगर सगर इलाका की बात करते हैं तो ये सगर जो है बहुत पुराना वजूद रखने वाला ये इलाका है। इसको तारीखदान लिखते हैं कि ये सगर नहीं, ये सागर था। और ये सागर उस जगह को कहा जाता है जिसके इर्द गिर्द पतन हो, पानी हो। और सगर जो है इसके तीनों इतराफ, एक जो है मोहल्ला पड़ जिसको कहा जाता है, उसके साथ भी जो है वो पानी मौजूद है। इसी तरीके से इसके दूसरी साइड पे चले जाए, मगरिब की साइड पे मोहल्ला अंकड़ है इसके एंड पे, और अगर इसकी मशरिक साइड पे चले जाएं तो वहां भी मोहल्ला मगी मौजूद है, जहां यानी इसके तीनों इतराफ पानी मौजूद है। और पतन की वजह से इसको जो है वो सगर कहा जाता है। इसका असल नाम सागर था। और इसकी अगर तारीख की हिस्ट्री के बारे में आपको मुख्तसर बताता चलूं कि आप सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना इलाका है। जो तारीख जेलम किताब लिखी गई, उस तारीख जेलम के अंदर जिन 2 आदमियों का जिक्र किया गया, एक मलिक सुल्तान महमूद थे और दूसरा मलिक अलादाद। जो मलिक सुल्तान महमूद थे उनका ताल्लुक इस इलाका सगर से था, और जो मलिक अलादाद थे उनका ताल्लुक मोगला से था। उस तारीख जेलम के अंदर ये लिखा गया कि 2 बागी, उनको बागी क्यों करार दिया गया था, ये जो हमने पिछले दिनों एक बंगला पे वीडियो बनाई थी, तारीख बंगला सगर पे, आप मेरी वीडियो, इस वीडियो के आखिर में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप मेरी पूरी वो वीडियो उस हिस्ट्री को देख सकेंगे। जो उनको बागी करार देने की वजह वो इसी बंगला के अंदर उनकी झड़प हुई थी। जो उस वक्त सल्तनत बरतानिया का जो जिम्मेदार था, बड़ा था इसी मामले के अंदर, तो उसी गुस्से के अंदर जो है अंग्रेज ने बुरा बनाया और तारीख जेलम के अंदर बाकायदा ये लिख दिया कि ये 2 बंदे बागी हैं। और आप मुख्तसर उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि मलिक सुल्तान महमूद की इस वक्त 5वीं नस्ल चल रही है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका अपना पुराना कितना वजूद रखता है। उसके अलावा आपको बताता चलूं कि इसके पीछे कोटसारिंग इलाका, उस वक्त पैदल जब सफर हुआ करते थे, तलागंग का कोई वजूद नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं कि जंगल था, यहाँ बिल्कुल वीराना था, किसी किस्म की कोई सड़क नहीं थी, किसी किस्म की कोई गुजरगाह नहीं थी। उस वक्त जब काफिले कोटसारिंग से निकलते तो वो सगर को क्रॉस करते हुए, खिचिया को क्रॉस करते हुए दिल्ली की जानिब निकल जाते थे। तो सगर के अंदर हम इंशाल्लाह उस तारीखी मस्जिद की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो मस्जिद है इसके अंदर 2 जमातें होती हैं, 2 मसलक की, आखिर इसकी वजह क्या बनी उसकी मैं बात करता चलूं। तो जिस वक्त वो काफिले गुजरा करते थे तो यहाँ सगर के अंदर एक मशहूर मस्जिद है जिसको मलका वाली मस्जिद कहा जाता है। वो सबसे पहली सगर की मस्जिद है और वो बादशाह ने बनवाई थी, और वहां एक दरख्त होता था, उस दरख्त के नीचे जो है वो बादशाह आराम करते थे। और जब वो मस्जिद की बुनियाद रखी गई तो उसके पिलरों के अंदर हमदम कामी लिखते हैं कि उसके अंदर एक एक अशरफी रख दी थी। उसके बाद जब उस मस्जिद को गिराया गया तो वो अशरफियां भी निकली। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि सगर जो है वो अपना कितना पुराना वजूद रखता है। और एक बात और ऐड करता चलूं कि ये जो सगर इलाका है, इंडिया के साबका वजीर आजम मनमोहन सिंह जो चकवाल से ताल्लुक रखते थे, और जिस वक्त 1947 तकसीम हिंद का वक्त आया, पाकिस्तान बन गया, और उसके मनमोहन सिंह की जो बीवी थी उसके ननिहाल सगर के थे। सगर के इलाका के पुराने बुजुर्ग मौजूद हैं जो सीना बसीना अपने अबो अजदाद से ये सुनते आ रही हैं। कितनी पुरानी तारीख है सगर की। सगर के अंदर जो पहली बुनियाद
स्कूल की रखी गई। 1905 के अंदर प्राइमरी स्कूल बना, इसी तरीका से 1925 के अंदर जाकर वो मिडिल स्कूल बना और 1983 में वो हाई स्कूल बना। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना इलाका। अगर दीनी तालीम की बात करता चलूं, 1952 के अंदर जो बुनियाद रखी गई इदारे की, जिसके बानी कारी गुलाम मोहिउद्दीन थे, मसलक के देवबंद से ताल्लुक रखते थे। मसलक बरेलवी की तरफ से 1985 में जो है उसकी इदारे की बुनियाद रखी गई, जिसके बानी जो है वो सैयद मुनीर शाह थे। आखिर आज हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे, इनसे बातचीत हमारी होगी, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये इनसे ताल्लुक रखते हैं कि आखिर ये इतना मोहब्बत और भाईचारा अखुवत का मिसाल बनने वाला ये शहर सगर आखिर क्यों इसके अंदर जो है वो मोहब्बतों को नफरत में बदल दिया। इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, जिस मस्जिद के अंदर काफी अरसा से जो है वो ये रुझान चला रहा है कि दो जमातें होती हैं। एक तरीक जो है वो पहले अजान होती है, दूसरी के बाद में इसी तरीका से जो है वो एक तरीक जो है वो पहले जमात करवाते हैं और दूसरे तरीक जो है वो दूसरे हाल के अंदर अपनी जमात करवाते हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वजूहात बनी है कि जिसकी वजह से जो है वो फिरकावरियत को अवाम में भी जो है परेशानी का सबब एक चीज अवाम के लिए बनी। तो हम इंशाल्लाह सब जो हजरात हैं, यहाँ के बुजुर्ग हजरात हैं, हम हर एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम बुजुर्ग नज़ीर अहमद साहब। इस्लाफ ये बना कि इस मस्जिद में मुक्तदिया है ना, बिल्कुल बाहर धोखा डला निकल गए, बाहर जिंदारी बाहर निकल गई। हमने मस्जिद बाहर बना के डेरे बाहर इस मस्जिद 5-10 आदमी बरेलवी ग्रुप हो गए, 40-50-60 आदमी हर जमात जैम ना नमाज ना जो बंदी ख्याल जड़े बंदे जड़े मकामी मालेदार इसो बाहर मस्जिद बना दिया। मस्जिद से हाथे से सोनी लगी मुक्तदिया ना ये यानी कि बंदी मुक्तबा जी है ना आका। तो उन्हें आका जी दूसरी जमात नहीं हो सकती, अस्सी कर सी बरेल में आका ना का दूसरे बंदे बाहर निकल गए। मस्जिद हर डेढ़ में बनी ना 10-12 बंदे से जमात ना होने 50-60 बंदा हर जमात ना जो बंदे ना होना। इससे यार बन गया, यार बनने के बाद डेरा आ गए, रेड शर्ट बना हुआ है। मस्जिद बंद की गई, 2 साल बंद की रही। मसला साहब कहते हैं इस मस्जिद के बारे में कि ये वैद वो मस्जिद थी कि उसके इर्द गिर्द भी कोई जामा मस्जिद नहीं थी सदर में। तो ये वैद मस्जिद है कि जिसके अंदर जुम्मा होता था। कि कौन से इलाके जो है वो यहाँ जुम्मा पढ़ने आते थे? इर्द गिर्द के इलाके जो है संवाला, मोगला, धौला, किला, जितने गिरा हैं सारे आगे जुम्मे से पढ़ने। ये वड्डी जामा मस्जिद ये सब घर में पहली मस्जिद आई जामा मस्जिद सब इतना भी जुम्मा पढ़ने। तो इस वक्त तकरीबन जो सदर है इलाके इसके अंदर कितनी तादाद है मस्जिद? 40 छोटी-छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद कम है। नियमा साहब हमने काफी दोस्तों से गपशप हुई इसी मुतालिक, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस मस्जिद में नमाजी हैं, लाज़िम बात है मस्जिद के अंदर शरीक होते हैं, जमात के अंदर शरीक होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि एक तरीक की जमात हो रही हो, दूसरे ने शुरू कर दी हो, या आजान ताकि झगड़ा पहले के नहीं बाद में नहीं कोई नहीं है। उसके बाद जो है ना रमन है, आपने अपने हिसाब से नमाज पढ़ रहे हैं। तो जिस वक्त अदालत का फैसला आया दोनों फरीकैन के बारे में, तो दोनों फरीकैन ने मनवान इसको तस्लीम किया या चैलेंज किया? नहीं, तस्लीम किया है। तो दोनों फरीकों ने तस्लीम किया कि हम जो अदालत ने फैसला कर दिया है इसको हम मुतमईन हैं। कोई बच्चे वगैरह भी यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, कोई भी नहीं पढ़ते। इससे पहले जिस वक्त ये कोई ऐसा पहले पढ़ते थे, हम बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, तब कहीं पढ़ते थे। जगदीश साहब, आपको ये मस्जिद की इंचार्जी संभाली हुई कितना अर्सा हो गया? 2008 में। अच्छा, 2008 में। अच्छा, 2008 से पहले, क्योंकि ये 1970 का मामला था, जिस वक्त ये फैसला हो गया तो उस वक्त फिर मस्जिद की जिम्मेदारी किसकी? तो फिर दोनों फरीका ने उनको तस्लीम कर लिया, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ी?
वो बुजुर्ग आदमी से उन्होंने कहा कि एक आप मस्जिद के नजदीक हैं, दूसरा आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए सब जमात में गल आप ज़हनन देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे फरीकान है तो वो फिर आपको तस्लीम उन्होंने कर लिया? कोई ऐसा कोई मसला नहीं, जैसे भाई अख्तर साहब है, जो भी काम होता है हम दोनों गल लेते हैं। जी मलिक साहब, ये जो तारीखी मस्जिद है जिसको मोहल्ला बाजार के अंदर मौजूद है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ी मालूमात दे दें और सगर का भी थोड़ा बता दें कि ये सगर कितना पुराना इलाका है, क्योंकि इसकी तारीख तो बड़ी तावील है और आप उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि जिस घराने का एक बड़ा मर्द इंसान था सुल्तान महमूद, कि तारीख जेलम हर कोई उठाता है तो उसको पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है, इतनी पुरानी तारीख है। उसके अंदर भी उनका जिक्र किया गया है बागी के तौर पे। वो तो खैर आप तफसील बता चुके हैं, लेकिन आप उस अजीम नस्ल से आ रहे हैं और आप माशाल्लाह तारीख की बड़ी महारत रखते हैं, तो जरा हमारे नाजरीन को इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में नाम है सागर। बाकी आपका सवाल है कि ये मस्जिद मेरे परदादा अबू 89 की स्टैंप उनकी मेरे पास है, 1899 89। अच्छा, 1899 उस वक्त वो नंबरदार थे, उस वक्त ये मस्जिद थी। ठीक है, 1899 में वो नंबरदार थे और वो मस्जिद थी और उनकी स्टैंप जो है वो आपके पास बतौर दलील के मौजूद भी है। ठीक है। इस मस्जिद में पहले ये था कि कोई इतना मजहबी फिरकावारियत नहीं थी। अब्दुल सत्तार साहब वहां इस मस्जिद में दर्स पढ़ाया करते थे, देवबंदी थे, मौलाना सत्तार साहब जी देवबंदी थे, लेकिन यहाँ जोर बरेलवियों का था। नमाज पढ़ाया करते थे, जुम्मा पढ़ाया करते थे। ये सगर की सबसे पहली जामे मस्जिद है। इस मस्जिद में लोग डोकबाजा, मोगला, नजदीक नजदीक की तमाम आबादियां यहाँ आकर जुम्मा पढ़ती थी। और मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इस मस्जिद में तमाम लोग जुम्मा पढ़ते थे, देवबंदी, बरेलवी, ये दाखिली सगर, आउट नजदीक जो लोग रहते थे, डोकबाजा वगैरह, तमाम गांव के लोग यहाँ आते थे। यहाँ थे बड़ी, यानी उस वक्त ये देवबंदी बरेलवी के कोई नहीं, बिल्कुल नहीं था। बहरहाल कुछ जातियां उनकी होंगी, कुछ इनकी होंगी। जी। इसने इतना अरूज पकड़ा देवबंदी और बरेलवी तनाज़ा ने कि यहाँ इस मस्जिद में लड़ाई हो गई। लड़ाई 2 ग्रुपों में हो गई, फायरिंग हुई। ठीक है, उसके बाद इसे गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया, केस चलता रहा, अडाला जेल में लोगों को बंद किया गया, ये है वो है। अदालत ने फैसला किया कि यहाँ दोनों देवबंदी भी और बरेलवी भी नमाज पढ़ेंगे। बरेलवी पहले पढ़ेंगे, देवबंदी बाद में पढ़ेंगे। वो उनका सिलसिला, क्योंकि वो उन घरों से होकर आए थे सारे लोग, आराम से वो आज भी पढ़ रहे हैं। मुझे इतना याद है कि जिन साहब ने फैसला करना था अदालत का, उन्होंने हज पे जाना था, तो एक ग्रुप ने कहा कि जी आप हज पे जा रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा ये बात की बात है, मैं जो आपको मुबारकबाद देने लगा हूं ना, ये सुन लें, आपस में मिलकर बाहर लान में फैसला कर लें, वरना मैं आप सब लोगों को अडाला जेल में बंद कर दूंगा। और कर कितना दूंगा? 10 साल के लिए। यहां मैं भूल गया हूं कि जब ये केस प्रोलॉन्ग हुआ ना, चलने चलते काफी अरसा हो गया, पहले ये 2 बसें लेकर जाया करते थे, एक देवबंदी एक बरेलवी। दरमियान में जब आया ना टाइम, उन्होंने कहा यार आपस मिलकर बैठ गए, अभी फैसला नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि यार ये तो हम अखा खर्चा कर रहे हैं, तो एक ही बस में क्यों ना चले जाएं। नंबरदार साहब, ये लगता है कि ये कोई लतीफा है, ये हकीकत है। फिर ये एक बस में जाने लगे। इतनी लड़ाई झगड़ा फायरिंग और आखिर जो है वो दोनों ने मसलन के हथियार डाल दिए। बस फिर उस जज ने कह दिया कि बैठकर बात कर लें, अगर हो सकता है तो नहीं, 10 साल के लिए मैं हज पे जाऊंगा, मेरा हज यहां मंजूर हो जाएगा, मैं आपको बंद करूंगा। फैसला हो गया। उसके बाद दोनों चल रही हैं, अभी आप देख लें।